माँ सरस्वती के चरणों में सादर नमन करते हुए आज के इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चे, जो आप टीजीटी की परीक्षा दे रहे हो या पीजीटी की परीक्षा दे रहे हो या अथवा आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा देने जा रहे हो, होम साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है, फूड एंड न्यूट्रिशन है, तो उससे संबंधित मैं आपको सुपोषण और कुपोषण से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको पता ही होगा और पहले भी मैंने आपको बताया था कि सुपोषण किसको कहते हैं, गुड और कुपोषण किसको कहते हैं, पोषण की कितनी स्थितियाँ होती हैं। इस पर मैंने आपको विस्तार से लेक्चर लिया है और उसके बाद फिर मैं आपको इससे संबंधित प्रश्न को पूछ रही हूँ, ताकि कभी भी आपको कोई भी कन्फ्यूजिंग प्रश्न आए तो उसका जवाब आप आसानी से दे सको। तो चलो हम अपना वीडियो को यहीं प्रारंभ करती हूँ, अपना लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सुपोषण के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सुपोषण के संबंध में सही नहीं है? सुपोषण मतलब गुड न्यूट्रिशन। पहला है, व्यक्ति बार बार बीमार नहीं पड़े। दूसरा है, प्रौढ़ों के वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि या न्यूनता होनी चाहिए। तीसरा है, मांसपेशियां पूर्ण विकसित और सुगठित होनी चाहिए। और चौथा है, इनमें से कोई नहीं। इजी प्रश्न है। अब यहाँ तुमको कंफ्यूजिंग प्रश्न यहाँ लग सकता है। दो ऑप्शन में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा कि व्यक्ति बीमार नहीं बार बार पड़े। दूसरा, मांसपेशियां पूर्ण विकसित और सुगठित हो। तीसरा है आपके पास, प्रौढ़ों के वजन में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि या न्यूनता होनी चाहिए। ये आपके कंफ्यूजिंग प्रश्न है। तो जिस बच्चे ने अगर पढ़ा होगा ढंग से, वो तो इसका सही उत्तर दे देंगे और ऑप्शन होगा आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही है कि अगर सुपोषित व्यक्ति है तो उसके वजन में जो वृद्धि या कमी आएगी वो 2.5 किलोग्राम की ही आएगी, इससे ज़्यादा की नहीं आएगी। ठीक है। और उपरोक्त सारे लक्षण जो हमने आपको बताए सुपोषण के संबंध में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग अति पोषण के कारण होता है? निम्न में से कौन सा रोग अति पोषण मतलब ओवर न्यूट्रिशन के कारण होता है? पहला आपके पास है केराटोमेलेसिया, दूसरा है अंधता, तीसरा है उच्च रक्तचाप और चौथा है चिलोसिस। इजी क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा फटाफट उसका आंसर दे देंगे, कौन सा निम्न में से कौन सा रोग अति पोषण के कारण होता है, ओवर न्यूट्रिशन के कारण? केराटोमेलेसिया विटामिन ए की कमी के कारण होता है, मालूम है आपको। अंधता विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तीसरा उच्च रक्तचाप और चौथा है चिलोसिस जो कहते हैं होठों के दोनों किनारों को फट जाना, चिलोसिस कहलाता है। ये राइबोफ्लेविन की कमी के कारण होता है, आपको मालूम है। तो 3 तो इसमें कमी के कारण हुआ, चौथा क्या बच गया? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। क्यों हो रहा है? ओवर न्यूट्रिशन के कारण। जब व्यक्ति अधिक मात्रा में फैट लेता है, अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेता है, न्यूट्रिशन उसका अधिक होता है, तब हाई ब्लड प्रेशर जैसी रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हुआ? करेक्ट तीसरा हुआ, उच्च रक्तचाप। और जितनी भी डेवलप कंट्री है वहाँ पर आप देखोगे तो मधुमेह के रोगी, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी, किडनी प्रॉब्लम से रिलेटेड रोगी, लीवर प्रॉब्लम से रिलेटेड रोगी अधिक मिलेंगे ड्यू टू हाई न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा रोग अति पोषण के उदाहरण है? निम्न में से कौन सा रोग अति पोषण के उदाहरण है? पहला है हृदय रोग, दूसरा है मोटापा, तीसरा हाइपर विटामिनोसिस डी और चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा रोग अति पोषण के उदाहरण है? तो देखो ये जो चारों ऑप्शन है अति पोषण के कारण होता है, ओवर न्यूट्रिशन के कारण होता है। हृदय रोग, मोटापा,
मोटापा तो ओवर न्यूट्रिशन के कारण होता है। जैसे ही मोटापा बढ़ेगा उससे रिलेटेड कई सारी बीमारियां हो जाएंगी। तीसरा होगा हाइपर विटामिनोसिस डी। हाइपर मतलब ज़्यादा, जब विटामिन डी की मात्रा हमारे आहार में अधिक होगी तो हाइपर विटामिनोसिस डी हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? चौथा, उपरोक्त सभी। ये जो चारों ऑप्शन है वह ओवर न्यूट्रिशन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो आप देखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको, प्राथमिक अल्प पोषण का कारण है। ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है। प्राथमिक अल्प पोषण का कारण है, क्या अल्प पोषण का कारण है बताओ? आप लोगों में से कोई भी बच्ची बताएगी? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ, ऑप्शन बता देती हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा सही जवाब दोगे। पहला है भोजन में पौष्टिक तत्वों का निरंतर कमी होना। दूसरा है भोजन में पौष्टिक तत्वों का वृद्धि होना। तीसरा है शरीर में पौष्टिक तत्वों का ठीक प्रकार से अवशोषण एवं संग्रहण नहीं होना। और चौथा है उपरोक्त सभी। चौथा है उपरोक्त सभी। तो प्राथमिक अल्प पोषण का एक बड़ा कारण जो है, आपने अगर पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि जब भोजन में निरंतर पौष्टिक तत्वों की कमी होती है तो प्राथमिक अल्प पोषण हो जाता है, व्यक्ति माल नरिष्ट हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू अंडर न्यूट्रिशन। दूसरा है, अब पांचवा प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ, अल्प पोषण की तीव्रता के आधार पर, अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर, सुन क्वेश्चन फिर से सुनो, अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर कितने डिग्रियों में बांटा गया है? अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर कितने डिग्रियों में बांटा गया है? क्वेश्चन थोड़ा कठिन है। अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर कितने डिग्रियों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर 3 डिग्रियों में बांटा गया है। कितनी डिग्रियों में? 3 डिग्रियों में। अब मैं बता देती हूँ कौन कौन सा वो डिग्री है। पहली डिग्री है न्यून अल्प पोषण, जिसको हम कहते हैं माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन। हम सभी कहीं ना कहीं माइल्ड अंडर नरिश्ड हैं। हमारे बच्चे माइल्ड अंडर न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है साधारण अल्प पोषण, मॉडरेट अंडर न्यूट्रिशन। और तीसरा होता है गंभीर अल्प पोषण, सीवियर अंडर न्यूट्रिशन। तीसरा ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, सीवियर में क्या होता है? जब बिल्कुल ही बच्चों को आहार में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो सीवियर हो जाता है। जैसे क्वाशरकोर हो गया, मेरास्मस हो गया, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, ये सीवियर में अंतर्गत आता है। निरंतर जब कमी होते रहती है, नहीं मिल पाता है, तब इसको हम कहते हैं गंभीर अल्प पोषण। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, अल्प पोषण को तीव्रता के आधार पर 3 डिग्रियों में बांटा गया है। चलो, अब छठा प्रश्न आपके समक्ष, अति पोषण का उदाहरण है। कौन कौन से अति पोषण के उदाहरण हैं? ऑप्शन आपके पास है अति भार, दूसरा है गुर्दे का रोग, तीसरा है यकृत का रोग और चौथा है उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? अति पोषण का ये सारे उदाहरण हैं। जब ओवर न्यूट्रिशन हम लेंगे, चाहे कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में लें, फैट अधिक मात्रा में लें, या वसा घुलनशील विटामिन अधिक मात्रा में लें, या खनिज लवण अधिक मात्रा में लें, सब नुकसानदायक होता है। कहा जाता है ना, हम जीने के लिए खाते हैं, ना कि खाने के लिए जीते हैं। तो ज़्यादा आप खाओगे, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाओगे, ब्लड प्रेशर हाई होगा, मोटापा बढ़ेगा और मोटापा से रिलेटेड कई डिजीज़ हो जाएगी। लीवर को भी ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, किडनी को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा, तो ये सारी बीमारियां भी हो जाएंगी। समझ गए बात को?
तो मैंने क्या कहा, अति पोषण का जो उदाहरण है वो है गुर्दे का रोग, अति भार, यकृत का रोग, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ये सब ओवर न्यूट्रिशन के कारण होता है। नेक्स्ट है पेलाग्रा उदाहरण है। पेलाग्रा उदाहरण है किसका? अल्प पोषण का, अति पोषण का, या उपरोक्त दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। पेलाग्रा एक रोग है, जानते हैं आप। वो क्यों होता है? अति पोषण के कारण हो रहा है, या अल्प पोषण के कारण हो रहा है, या उपरोक्त दोनों ही इसके कारण हैं, या इनमें से कोई कारण नहीं है? सही उत्तर क्या है? पेलाग्रा जो रोग होता है, इसका जो ऑप्शन है वो है अल्प पोषण के कारण। पेलाग्रा रोग अल्प पोषण के कारण होता है, और इस रोग का एक बड़ा कारण जो है आप जानते हो, नियासिन की कमी होना। और जब नियासिन विटामिन की कमी हो जाती है निरंतर आहार में, तब पेलाग्रा रोग हो जाता है। और पेलाग्रा रोग को 3D डिजीज के नाम से जानते हैं हम, 3D डिजीज। और चौथा डिजीज होता है डेथ। नियासिन के बारे में मैंने अलग से पूरे के पूरे एक लेक्चर लिया है, तो आप उसको पढ़ना। करेक्ट आंसर क्या हुआ? अल्प पोषण। किसकी कमी से? नियासिन की कमी से, जो बालकों में ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां। निम्न में से कौन सा रोग पाचन संस्थान की गड़बड़ी के कारण नहीं होता है? पाचन संस्थान की गड़बड़ी के कारण नहीं होता है। ऑप्शन क्या है? पेप्टिक अल्सर, दूसरा है अपच, तीसरा है कब्ज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। पाचन संस्थान में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो बालकों को कौन सा रोग होता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं। पहला है पेप्टिक अल्सर, दूसरा है अपच, तीसरा है कब्ज, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैंने ऊपर बताया है ये सब पाचन संस्थान की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। पेप्टिक अल्सर भी, अपच भी और कब्ज भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9वां। बीटोट स्पॉट होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसने पढ़ा होगा सही जवाब दे देगा, सोते सोते जवाब दे देगा। सरल क्वेश्चन है। बीटोट स्पॉट होता है, ऑप्शन आपके पास पहला विटामिन ए की कमी से, दूसरा है विटामिन डी की कमी से, तीसरा है विटामिन आयोडीन की कमी से, और चौथा है विटामिन B6 की कमी से। सही उत्तर क्या है? बीटोट स्पॉट होता है विटामिन ए की कमी से, विटामिन डी की कमी से, आयोडीन की कमी से, या विटामिन B6 की कमी से। क्यों होता है बताओ, बोलो। तो आपको पता होगा बीटोट स्पॉट आँखों का रोग है, जो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी, केराटोमेलेसिया, कॉर्निया का सूखापन, बीटोट स्पॉट, ये सब जो डिजीज हैं विटामिन ए की कमी से होता है। तो आज मैंने आपको सुपोषण और कुपोषण से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछा है, उसका आंसर भी बताया है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं बच्चे हम अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। ओके, बाय, थैंक यू।